स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का चैप्टर। तो पहले हम जान लेंगे व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। और ये स्टार मार्क किया हुआ जो भी है वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अदर एलिमेंट्स। अब सपोज एक तरफ ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन कोई दूसरा एलिमेंट नहीं बनेगा, ऑक्सीजन के एटम ही रहेंगे। तो अब एक चलो देखते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पहले क्या चाहिए हमें? मटेरियल रिक्वायर्ड। तो हमें क्या क्या चाहिए? एक रेड लिटमस पेपर जो कि है एक इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्यों काम आता है? कि हमें सब्सटेंस को बेसिक है या एसिड है वो रहेंगे। मैग्नीशियम रिबन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो चाइना डिश माने एक प्लेट होती है, एक टाइप की प्लेट होती है। और ये जो भी सैंड पेपर, तो सैंड पेपर क्यों? पॉलिश करने के लिए होता है, इसका काम होता है कि पॉलिशिंग। तो हमें सैंड पेपर से क्यों पॉलिश करना चाहिए? क्योंकि जो भी मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है, प्रोटेक्टिव लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो MgO माने मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसकी कोटिंग हटाने के लिए हमें इसको सैंड पेपर से रब करने के बाद उसकी कोटिंग हट जाती है, तो आखिर में बचता है मैग्नीशियम रिबन। और टोंग्स माने एक पकड़ने का इंस्ट्रूमेंट, टू होल्ड। क्योंकि और बंसन बर्नर कि हमें जो भी मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करना है। तो और अब जाते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमें करना है कि हमें देखो क्लीन करना है सैंड पेपर से टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो भी है देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और सेकंड चीज़ हमें क्या करनी है? मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन बाय प्रोड्यूसिंग डैजलिंग वाइट फ्लेम्स एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। तो इसका ये जो भी डैजलिंग वाइट फ्लेम है उसका मतलब होता है बहुत ब्राइट फ्लेम होती है वाइट कलर की, जो कि आप बाद में गूगल वगैरह पे देख सकते हैं। उसे आप अगर डायरेक्ट आई से देखेंगे तो आपके चांसेस है कि आप ब्लाइंड हो सकते हैं, तो कभी भी उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। और जो भी थर्ड पॉइंट होती है डिजॉल्व ऐश, जो भी मतलब ये वाइट पाउडर जो भी बचता है उसको हम जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी बचता है उसमें वाटर ऐड करना चाहिए। वाटर क्यों ऐड करना है? क्योंकि उसे सॉल्यूशन बनाना है। तो पाउडर एक सॉल्यूशन में बन जाएगा, फिर हम ये जो भी सॉल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विथ रेड लिटमस पेपर। क्योंकि रेड लिटमस पेपर से क्यों? क्योंकि जो भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, देखो ऑक्साइड जिसमें भी आता है वो होता है बेसिक सब्सटेंस। मोस्ट जहाँ तक हो बेसिक सब्सटेंस होता है, तो उसके लिए हम रेड लिटमस डालते हैं। अगर सब्सटेंस बेस हुआ तो ब्लू लिटमस हो जाएगा पेपर, और अगर सब्सटेंस एसिड हुआ तो लिटमस पेपर हो जाएगा रेड। तो ये बात याद रखनी है इंडिकेटर्स की। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं पर वो हमें अभी इम्पोर्टेंट नहीं होते। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इधर लिखा है द सॉल्यूशन टर्न्स इनटू रेड लिटमस टू ब्लू। मतलब हमें इससे क्या कर सकते हैं कि वो बेसिक सब्सटेंस है कहकर हम उसे कंक्लूड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो इधर लिखना है हमें Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स, एरो का मतलब होता है गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम इसे बैलेंस करेंगे क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन से इधर 1, तो इधर 2 लगा देंगे। तो इधर मैग्नीशियम 2 हो गया 1, तो इधर अब 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो उसके सिर्फ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। एक होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, माने सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है। तो कितने? 3 स्टेट होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और होता है गैस। तो ये 3 कॉमन स्टेट है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। और चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस, अब कोई कलर जो भी होगा रिएक्शन के बाद चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एवोल्यूशन ऑफ गैस, माने वो सब्सटेंस जब
रिएक्शन होता है किसी सब्सटेंस के साथ तो एक गैस इवॉल्व होती है। वो कोई भी गैस हो सकती है, जैसे हाइड्रोजन होती है, क्लोरीन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस है। और चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी थोड़े रिएक्शनों में देखने को मिलता है कि जिसमें रिएक्शन हो रहा है वो बी का थोड़ा गर्म हो जाता है, एवोल्यूशन या हीट। तो अभी पहले हम देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस एंड चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस का एक ही एग्जांपल। तो इसके लिए क्या हमें पोटेशियम ऑक्साइड आयोडाइड को हमें लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करना पड़ेगा, तो इससे येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट मतलब एक इनसॉल्युबल सॉलिड, है ना। सॉलिड किसी से सॉल्युबल नहीं होगा तो इसको कहते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड। प्रेसिपिटेट का मतलब येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि होता है लेड आयोडाइड। तो लेड विल रिएक्ट विद आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड। और आखिर में आता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये देखिए, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या है? PbNO3 टेकन ट्वाइस। और इसका जो भी स्टेट होता है वो होता है एक्वस स्टेट। एक्वस माने सॉल्यूशन मिक्स्ड विथ वाटर प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये पोटेशियम है, आयोडाइड है। इसका स्टेट भी है एक्वस, क्योंकि हमें रिएक्शन करने के लिए इसको एक्वस करना होगा, विच गिव्स पोटेशियम ये है लेड आयोडाइड टेकन टू प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट है एक्वस और ये है सॉलिड। तो ये लेड आयोडाइड जो भी है वो है एलो पीपीटी। पीपीटी माने होता है प्रेसिपिटेट। तो अब दूसरे दो स्टेट्स का एग्जाम्पल देख लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर और एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो उसके लिए हमें लेना है केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जिंक को रिएक्ट करना है और हमें देखने को मिलेगा कि एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट हुई है? कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है। तो मतलब जब भी हाइड्रोजन गैस बर्न होगी वो देती है पॉप साउंड। और इसका क्या, जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब सॉलिड है, जिंक एक सॉलिड हो गया इधर। तो ग्रैन्यूल्स इन कॉनिकल फ्लास्क, तो फ्लास्क लिया है ताकि हमें कॉनिकल फ्लास्क की एवोल्यूशन ऑफ गैस हम चेक कर सके। तो कॉनिकल फ्लास्क में डालना है और फिर उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे वही कॉनिकल फ्लास्क में, और हमें देखने को मिलेगा कि थोड़े बबल्स आ रहे हैं, मतलब कुछ रिएक्शन हो। तो वो बबल्स का मतलब होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, माने कोई तो एक गैस एवोल्यूट हुई है जिंक ग्रैन्यूल से। तो हम जब भी कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो हमें फील होगा कि वो थोड़ा सा गर्म है, तो इसका मतलब एवोल्यूशन ऑफ हीट। हाँ, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। हाँ हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, नॉर्मल से थोड़ा हीट हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। और इधर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, यानी गैस आ गई, गैस भी हो गया। और तो चेंज इन स्टेट अकर्स इन केमिकल रिएक्शन। तो ये है जिंक और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये जिंक क्लोराइड। तो जिंक विल रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो फॉर्म होता है जिंक क्लोराइड प्लस बचा सब जो भी हाइड्रोजन गैस हो गई। ये एक्वा स्टेट मानिए सॉल्यूशन टेस्ट में ये गैस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लर्निंग।